नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम मनुष्य की सबसे बड़ी जो समस्या रही है वो ये है कि हम सब कुछ हमारे नियंत्रण में चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे हिसाब से चले, हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी ऐसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, या फिर भविष्य वो भी ऐसा ही निर्मित हो जैसा कि हमने सोच रखा है। लेकिन ये जीवन कभी भी किसी की इच्छा के मुताबिक नहीं चलता है। यह जीवन उसकी धारा में बह रहा है और जो व्यक्ति इसके विपरीत जाने की कोशिश करता है, इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति दुख में पीड़ा को अनुभव करता है, उसको पीड़ा होती है। और यही कारण है कि ये वाक्य इतना गहरा मालूम पड़ता है कि छोड़ दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम छोड़ते हो तुम्हारा संघर्ष खत्म हो जाता है और जीवन ऑटोमेटिकली एक बहाव में बहने लगता है। पकड़ने की जो रीत है या पकड़ने का ये जो स्वभाव है वो असुरक्षा से आता है। हमें लगता है कि अगर हम छोड़ देंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन चीज़ इससे बिल्कुल उल्टी है। जब जब तुम पकड़ते हो तब चीज़ें टूट जाती है, बिखर जाती है, लेकिन जब तुम छोड़ देते हो तब चीज़ें सहज बन जाती है, स्वाभाविक बन जाती है और सब कुछ संतुलन में आ जाता है। और ये ना दोस्तों बिल्कुल वैसा है जैसे मान लो एक फूल है और उस फूल को तुम कसकर पकड़ लेते हो तो उसकी सारी पंखुड़ियाँ क्या होगी, टूट जाएगी। लेकिन अगर उसी फूल को तुम छोड़ देते हो तो वो अपनी जितनी खूबसूरती है उस सारी खूबसूरती के साथ वो खिलेगा। तो हमारा जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है कि जितना तुम छोड़ोगे इसको उतना ही ये खिला रहेगा। दूसरी बात कि ये छोड़ने का मतलब हार मानना बिल्कुल ही नहीं है। ये मत समझ लेना कि तुम छोड़ रहे हो मतलब कि तुम हार मान रहे हो कि नहीं यार अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। छोड़ने का मतलब ये है कि तुम अपने जीवन को स्वतंत्र कर रहे हो कि ये जिस दिशा में जीवन जा रहा है बस तुम इसके बहाव में बहने का निर्धार करते हो। तुम्हें इस अस्तित्व पे भरोसा है और तुम इस अस्तित्व पे भरोसा करते हुए ये मानते हो कि जो तुम्हारे लिए सही है वही ये अस्तित्व तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने ला करके रखेगा। जो सही है वही तुम्हें देगा। तो याद रखो कि हार मानना एक निष्क्रियता है, लेकिन छोड़ना ये एक सक्रिय विश्वास है। तुम्हें ये भरोसा होता है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये जीवन मुझे संभाल लेगा, ये अस्तित्व मुझे संभाल लेगा। और ये जो भरोसा है आपका, यही भरोसा तुम्हें तुम्हारी सारी चिंताओं से मुक्त कर देता है। जब तक तुमने पकड़ के रखा है तब तक तुम चिंताओं से बंधे हुए हो। तुम हर वक्त ये सोचते रहते हो कि मेरे साथ कल क्या होगा, मैंने जो योजनाएं बनाई हैं उस योजनाओं का क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो तब तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, फ्री हो जाता है बिल्कुल। और जब ये फ्री हो जाता है तब तुम तुम्हारी सही जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का अच्छे से उपयोग कर पाते हो। जब तक तुमने पकड़ के रखा है तब तक ये ऊर्जा जो है वो ऊर्जा घटती जाती है, ऊर्जा का विलय होता है। अच्छे से तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है उसका तुम सही से उपयोग नहीं कर पाते हो। तो ये छोड़ने से चिंताएं सारी खत्म हो जाती है और जब चिंताएं खत्म हो जाती है तब हमारे अंदर एक गहरी शांति का और मौन का उद्भव होता है। और ये जो मौन है वो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है ये। और ये तो हमने बात की हमारे दैनिक जीवन की, जहाँ पे आप रूटीन में जी रहे हो। लेकिन ये जो छोड़ना है वो प्रेम की अगर बात करें तो प्रेम में भी ये बहुत अधिक गहराई तक हमें लेकर के जाता है। क्योंकि प्रेम में भी जब हम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो प्रेम जो है वो बंधन बन जाता है, प्रेम बोझ बन जाता है। लेकिन अगर हम सामने वाले को स्वतंत्रता देते हैं तो वो प्रेम भी अपनी गहराई में वो निर्मित होता है, गहराई तक वो महसूस होता है। क्योंकि प्रेम का तो स्वभाव ही स्वतंत्रता है। लेकिन जब हम प्रेम में पकड़ बनाए रखते हैं तो वो कैद मालूम पड़ता है, ट्रैप लगता है। और इसीलिए जो व्यक्ति प्रेम करना जानता है वो व्यक्ति छोड़ना भी जानता है। और जो सही से छोड़ सकता है वही एक सच्चा प्रेम कर सकता है।
अगर तुमको लगता है कि वो व्यक्ति, उसके ऊपर तुम पकड़ छोड़ दोगे, अगर उसको जाने दोगे तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम सच्चा प्यार करते हो, सच्चा प्रेम करते हो, तो तुम उसे छोड़ोगे। और जब तुम छोड़ते हो तो सामने वाले को भी पता चलता है और वो तुम्हारा प्रेम तुम्हें वापस लौट के आता है तुम्हारे पास, और वो और ज्यादा गहरा होकर तुम्हारे पास लौटता है। तो प्रेम में जितना तुम पकड़ को ढीली रखोगे या पूरी तरह से छोड़ दोगे, वो प्रेम कहीं पे भी तुम्हारे अलावा नहीं जाता है। और अगर वो नहीं भी आता है तब भी ये भरोसा रखो कि वही चीज होनी थी जो हुई है, क्योंकि जैसे ही तुमने छोड़ा, तुमने उस पर भरोसा दिखाया है, तुमने इस अस्तित्व पे, इस यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे, इस ईश्वर पे भरोसा दिखाया है। और बाकी सारी चीज तुम्हें धोखा दे सकती है, लेकिन ये ईश्वर, ये ब्रह्मांड तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता, ये अस्तित्व तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तो जैसे ही तुम छोड़ते हो, तुम्हारे लिए वही चीज जो सही है वही तुम्हारे जीवन में घटित होना शुरू होती है। चाहे फिर वो निजी जिंदगी हो, चाहे फिर वो प्रेम हो, या कुछ भी ऐसा चीज जो जब तुम मुक्ति देते हो किसी चीज को, तुम खुद उसमें मुक्त हो जाते हो। जब तुम जीवन को कसकर पकड़े रखते हो तब तुम्हें एक संघर्ष मालूम होता है, तनाव मालूम होता है, और तुम्हें यह लगता है कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन अब तुम खुद सोचो कि अब तक तुमने नियंत्रण रखा तो क्या बिगड़ा और क्या सुधरा, क्या था जो सही हो गया। तुमने अब तक जो जो करना चाहा, जिस रास्ते पर तुम चले, लेकिन जीवन ने तुम्हें किसी और रास्ते पर ही धकेल दिया। और जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जिस रास्ते पर जीवन ने तुम्हें धकेल दिया वही रास्ता तुम्हारे लिए सबसे बेहतर वाला रास्ता था। तो अब इसका मतलब यह है कि जो जीवन करता है वही तुम्हारे लिए सही होता है। अगर यकीन नहीं है तो एक बार पीछे मुड़कर देखो, जो जो चीज तुमने चाही और जो चीज नहीं हुई, जो तुमने चाहा था उससे विपरीत हुआ या उससे कुछ अलग हुआ, आज तुम ये पाओगे कि जो हुआ वही सही था। अगर तुम जो चाहते थे अगर वैसा होता तो आज तुम्हारी जिंदगी वैसी ना होती जैसी आज। तो अभी तुम ये एहसास कर पा रहे होगे कि जो हुआ वो सही हुआ है, वो बेहतर हुआ है, और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तुम छोड़कर सब कुछ उसके हवाले करते हो तो जो सही है वही ये अस्तित्व, ये ईश्वर, ये तुम्हें देगा। क्यों? क्योंकि हम कितने बड़े प्लानर हो सकते हैं, हमसे ज्यादा बड़ा प्लानर तो वो है। हमारी प्लानिंग क्या ही हो सकती है, हमसे बेहतर प्लानिंग तो वो करता है जो ये पूरी दुनिया चलाता है। इतना जबरदस्त आर्किटेक्ट, तुम अपने शरीर को ही देख लो, क्या कारीगरी है उसकी। ये क्या हम समझ नहीं पाते इतनी चीज को कि अगर उसने इतना भव्य क्रिएशन किया है तो क्या वो हमारी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाएगा। हम बस पकड़े रहते हैं, हम वही चाहते हैं कि बस सब कुछ हमारे मुताबिक चले, और इसी से तुम्हारे जीवन में तनाव है, चिंताएं हैं। क्यों? क्योंकि जो हो रहा है वो तुम होने नहीं देना चाहते, और जो तुम चाहते हो वो होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? ऑप्शन सिर्फ एक है, छोड़ दो। ये मत सोचो छोड़ने का मतलब हार होता है, ये मत मानना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाए। नहीं, जो करना है वो तुम करते रहो। छोड़ने का मतलब होता है कि जो परिणाम आएगा उसको उसके ऊपर छोड़ दो। जो काम कर रहे हो वो करते रहो तुम, लेकिन उसको करते करते जो भी हो रहा है, परिणाम स्वरूप जो मिल रहा है, उसके ऊपर फिर क्वेश्चनिंग मत करो, उसके ऊपर सवाल मत उठाओ कि ये क्यों ऐसा हो गया, ये वो क्यों ऐसा हो गया, मैं तो ऐसा नहीं चाहता था, ये परिणाम मैं नहीं चाहता था, मैंने जो चाहा था उससे कम परिणाम मिला, उससे विपरीत परिणाम मिला। क्योंकि जो मिला है, जो मिलेगा, वो तुम्हारे लिए इससे ज्यादा खूबसूरत और इससे ज्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और जब तुम छोड़ते हो दोस्तों, तुम पूरी तरह से हल्के हो जाते हो, तुम्हारा रूप और निखर जाता है,
तुम्हारी इंटेलिजेंस और ज़्यादा शार्प हो जाती है, तुम्हारा पोटेंशियल 1000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को जरा सा साइड में रखो, जो हो रहा है उसको होने दो। जीवन तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा। जीवन तुम्हें खिलाने के लिए बना है। ये अस्तित्व, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये ईश्वर यही चाहता है कि तुम आगे बढ़ो। वो कभी भी ये नहीं चाहता कि तुम रुक जाओ, तुम ठहर जाओ। वो हमेशा तुम्हें बहने देना चाहता है, वो हमेशा तुम्हारा बहाव चाहता है। इतना सरल ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंसान इसको समझ नहीं पाता है। इंसान उसकी इच्छाओं में इस तरह से घिरा हुआ है, इस तरह से बंधा हुआ है कि वो वहीं पे ठहर जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। एक नदी अगर जा रही है तो जितना तुम उसके बहाव में, उसके दिशा में बहोगे, उतना तुम इजीली बह पाओगे। अगर तुम नदी के विपरीत दिशा में, विरुद्ध दिशा में अगर बहना चाहोगे, बहने की कोशिश करोगे, तो थक जाओगे, संघर्ष लगेगा, तुम्हें नहीं बह पाओगे। जीवन इतना सिंपल है दोस्तों, इसको सिंपलेस्ट वे में गुजारो। और फिर हम कहते हैं कि यार जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वास्तव में सब कुछ अच्छा ही होता है, बस तुम कंप्लेन में, शिकायतों में जी रहे हो, क्योंकि तुम छोड़ना नहीं चाहते हो। तुम पकड़ के बैठे हो, यही होना चाहिए। वहीं से जीवन दुखदायी हो जाता है। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही कहूँगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे फेवर में हो रहा है। जब तुम छोड़ देते हो तो जो कुछ भी होगा वही सही होगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस बहाव में बहना है। तुम जो काम कर रहे हो, जो तुम्हारे भाग में आता है, जो तुम्हारे जीवन में करने का तुम्हारे हिस्से आता है, बस उतना करते रहो। लोगों को देखकर, किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, तो मुझे भी चाहिए। वास्तव में क्या तुम्हारा मन उसको चाहता भी है या नहीं चाहता? तुम्हारा मन चाहता नहीं है, और दूसरों को देखकर तुमने इच्छा कर ली, और अब तुम उसको पकड़े हुए हो। छूट नहीं रही है वो इच्छा, और तुम फिर दुखी हो रहे हो। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे खूबसूरती से जियो। जो नहीं आना है उसे छोड़ दो, जो अपना है वो अपने आप तुम्हारे पास आएगा, कहीं नहीं जाएगा। और उस पर भरोसा रखो, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जो तुम्हें यहाँ तक लेकर के आया है, वो आगे भी तुम्हें सही तुम्हारी डेस्टिनी तक पहुँचाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आज का इस वीडियो में इसको यहाँ तक देखने के लिए। बाकी अगर ऐसे ही आप देखना चाहते हैं तो कंटेंट को, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और मुझसे जुड़े हुए रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। लव यू ऑल ऑफ यू, लव यू गाइस।